उड़ीसा में आइए, उड़ीसा में इन्वेस्ट करिए, उड़ीसा में फ्यूचर है। हमारा लक्ष्य ये है एमएसएमई को कैसे आगे लेंगे, टूरिज्म सेक्टर को कैसे आगे लेंगे, टेक्सटाइल में उड़ीसा कैसे आगे जाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री का फोकस उड़ीसा का ऊपर है। तो हमारा राज्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं था, हमारा सरकार आने के बाद हम लोग प्रमोट किया। पहले सरकार में जो इंडस्ट्री उड़ीसा से चला गया था, अभी वो लोग वापस आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है एक समृद्ध उड़ीसा गठन करने के लिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उत्कर्ष उड़ीसा उत्कर्ष होगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। दूरदर्शन न्यूज़ के एक विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हम अभी दूरदर्शन भुवनेश्वर के स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम हम भुवनेश्वर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भुवनेश्वर या कहीं उड़ीसा अभी चर्चा में है, और चर्चा है उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 की। ये कॉन्क्लेव जनवरी 28 और 29 को भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जा रहा है, और इस कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर आ रहे हैं 28 जनवरी की सुबह। इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बहुत मेहनत की गई है। हम सभी ने देखा है किस तरह से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी अलग अलग शहरों में गए थे। हमने उन्हें मुंबई में देखा है, हमने उन्हें दिल्ली में देखा है, हमने उन्हें सिंगापुर में देखा है। हमने देखा है वो किस तरह से इंडस्ट्री के इन्वेस्टर से मिल रहे थे, किस तरह से डिप्लोमेट से मिल रहे थे, और सबको आमंत्रित कर रहे थे इस कॉन्क्लेव के लिए। अब क्योंकि ये कॉन्क्लेव बिल्कुल होने वाली है, तो इसलिए हमारे स्टूडियोज़ में एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं जो कि इस कॉन्क्लेव के बारे में बहुत अच्छे से और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें देंगे। तो हम स्वागत करेंगे हमारे मेहमान श्री संपत चंद्र स्वाई जी का। ये इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कॉन्क्लेव के बारे में और कुछ और विस्तृत जानकारी देने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बिल्कुल बेसिक से, कि जैसे एक कोई भी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होता है और ये होते रहते हैं, तो इस तरह की एक जानकारी सबको रहती है कि ये एक निवेशकों को बुलाने के लिए है, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि प्रदेश में आप आइए, निवेश करिए। तो ये जानकारी सबको है, लेकिन इसके अलावा भी हमें हमारे दर्शकों को आप अगर बताएं कि इस कॉन्क्लेव में क्या अलग है और किस तरह से ये बाकी जो पहले अटेम्प्ट किया गया है उससे अलग है ये, और उससे ज़्यादा बड़ा और अच्छा है। देखिए, पहले मैं आपका ये कार्यक्रम का माध्यम से मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव जो 2025 जनवरी 28-29 को होगा, ये प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम का माध्यम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर उड़ीसा को आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और हमारा पास जो पॉलिसी है उड़ीसा में, जो अपॉर्चुनिटी है, माइनिंग है, आयरन है, बॉक्साइट है, कोल है, ये सब हमारा पास है। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, उनको आकर्षित कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य जो है, माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है एक समृद्ध उड़ीसा गठन करने के लिए ये सहायक होगा। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 को विकसित उड़ीसा गठन करने के लिए, विकसित भारत गठन करने के लिए, विकसित भारत में विकसित उड़ीसा का हम लोग वास्तवता दे पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई स्केल इंडस्ट्री स्थापन करने के लिए, उड़िया युवा को इंडस्ट्रियलिस्ट करने के लिए, महिला उद्योगी प्रतिष्ठा करने के लिए, ये सब हमारा विजन है। उसके साथ साथ उड़ीसा में माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री पहले सब हो रहा था, मेटल बेस्ड इंडस्ट्री पहले सब हो रहा था। अभी हमारा सरकार फोकस कर रहा है कैसे नया नया सेक्टर का इंडस्ट्री उड़ीसा को आएगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, टेक्सटाइल अपैरल गारमेंट, इसमें और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ये सेक्टर का इंडस्ट्री उड़ीसा को कैसे आएगा, ये भी हमारा विजन है। और आप स्केल के बारे में देखेंगे तो हमारा जो स्केल है, हमारा टारगेट है, उसमें जो 2 दिन में 10,000 डेलीगेशन आएंगे और देश विदेश से 500 से ज़्यादा
इन्वेस्टर का बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे। 50,000 यहाँ पर जो 2 दिन में पार्टिसिपेंट में रहेंगे। ये सब हमारा ये स्केल हमारा है। और यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है उत्कर्ष उड़ीसा का माध्यम से, उत्कर्ष उड़ीसा जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में उड़ीसा को इंडस्ट्री में आगे लेके जाएंगे और उड़ीसा को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए ये उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव सहायक होगा। जी, तो जैसे आपने हमें काफ़ी जानकारी दी कि किस तरह से इसका स्केल है और कैसा विजन है और कैसे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है कि इस तरह के बड़े कॉन्क्लेव बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, लेकिन आपने जैसे भी अपने जवाब में जिक्र भी किया था, एमएसएमईज़ का जिक्र किया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र किया, तो उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं कि ये कॉन्क्लेव बड़े इन्वेस्टर्स के साथ साथ इनके ऊपर भी फोकस कर रहा है, एमएसएमईज़ स्पेशली उनके ऊपर फोकस कर रहा है। इस उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव में हम लोग 4 प्लेनरी सेशन है जी, 16 सेक्टरल सेशन है और उसमें एग्जीबिशन का भी उसमें है। और हम देखेंगे तो जो सेक्टरल सेशन सब है उसमें टेक्सटाइल का अलग से होगा। टेक्सटाइल में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहेंगे, जो इन्वेस्टर हम लोग उनको बुलाया है, वहाँ पर ये एक सेशन होगा। आईटी का होगा, एमएसएमई का जो स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए वो भी एक सेशन होगा। और वो सेशन को लीड लेंगे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें लीड लेंगे। और टूरिज्म का भी होगा। ये सब डिफरेंट सेक्टर होगा। कैसे खाली उड़ीसा उत्कर्ष उड़ीसा हम लोग लार्ज इंडस्ट्री बा इन्वेस्टर को ले आएंगे ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है एमएसएमई को कैसे आगे लेंगे, टूरिज्म सेक्टर को कैसे आगे लेंगे, टेक्सटाइल में उड़ीसा कैसे आगे जाएगा, एनर्जी सेक्टर में आगे जाएगा, आईटी सेमीकंडक्टर ये सब में आगे जाएंगे। आप देखेंगे तो हमारा राज्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं था, हमारा सरकार आने के बाद हम लोग प्रमोट किया जी। और अभी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उड़ीसा में होने के लिए हमारा सरकार अनुमोदन भी दे चुका है। तो डिफरेंट सेक्टरल सेशन होगा और ये सब डिफरेंट सेक्टर इंडस्ट्री कैसे उड़ीसा में आगे उड़ीसा में इंडस्ट्री होगा, इसलिए सरकार फोकस कर रहा है जी। आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की और अभी सिंगापुर भी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, उनके राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे और काफ़ी सेमीकंडक्टर सेक्टर में सिंगापुर का सहयोग चल रहा है उड़ीसा के साथ। और ये भी बताया गया है कि जो पार्टनर कंट्री है उत्कर्ष उड़ीसा 2025 की वो सिंगापुर है। तो सिंगापुर का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है इस कॉन्क्लेव को करने में या बाकी कैसा सहयोग चल रहा है, उस पर आप थोड़ा हमें बताएं। देखिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री और हम लोग सब गए थे सिंगापुर जी, वो बहुत फ्रूटफुल हुआ। उत्कर्ष उड़ीसा का पहले सिंगापुर प्रेसिडेंट उड़ीसा जो आए थे, हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ लगभग 8 MOU उन्होंने किया जी। हमारा लक्ष्य ये है कि सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ हम लोग MOU किए कि उड़ीसा में जो इंडस्ट्रियल पार्क होगा उनके साथ MOU किया है, वो इंडस्ट्रियल पार्क वर्ल्ड क्लास करेंगे, ग्लोबल एक्सपर्टाइट लेके इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पारादीप में भी उनका एक लीडिंग एंटिटी सिंगापुरियन एंटिटी सेमकॉर्प के साथ हम लोग बना रहा है। और वहाँ पर आप देखेंगे सिंगापुर में तो जुरोंग में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जी। वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा एवं सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उनका एक्सपर्टाइट लेके पारादीप में हम लोग एक जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो नाफ्था कक्कर प्लांट बन रहा है उनके साथ हम लोग उनके साथ MOU किया। उनका एक्सपर्टाइट लेके वहाँ बनाएंगे। कैसे उसको सिंगापुर जैसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसी तरह हम लोग बना पाएंगे जी। और अर्बन डिपार्टमेंट के साथ भी MOU किया। और जो सेमीकंडक्टर की बात आप जो बोले, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ MOU किया। जो सेमीकंडक्टर का जो रिक्वायरमेंट है हमारा उड़ीसा का यूथ उसको कैसे फुलफिल करेंगे, उसीलिए स्किल ट्रेनिंग देने के लिए उनके साथ हम लोग MOU किया। सेमीकंडक्टर का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हमारा उड़ीसा में भी हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हम लोग भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में भी उसका रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट
कैसे फुलफिल हमारा उड़िया यूथ करेंगे, जी। इसीलिए हम लोग सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ हम लोग एमओयू किया है कि हम लोग कंडक्टर में कैसे ट्रेंड होंगे। जी। अच्छा, हमें बताया गया है कि उत्कर्ष उड़ीसा 2025 की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो ये जो थीम है, थोड़ा इसको आप हमें समझाएं कि किस तरह से उड़ीसा का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विजन है उसके साथ, या भारत का जो एक विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके साथ ही कैसे अलाइन करता है। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है, इन्वेस्टर कैसे आएंगे, जी। उनको आकर्षित करना तो हमारा काम है। हमारा डबल इंजन सरकार के बाद, सरकार चेंजेस होने के बाद अभी इन्वेस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व को भरोसा कर रहा है। क्यों भरोसा कर रहे हैं? तो हमारा पॉलिसी अच्छा है और हम लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, नया नया इंडस्ट्रियल पार्क बना रहा है, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे और यहाँ पर हमारा जो पोर्ट है, पारादीप पोर्ट, ये सबसे बड़ा पोर्ट है। आज सारा भारतवर्ष में कार्गो हैंडलिंग में एक नंबर है। धामरा, गोपालपुर अच्छे से पोर्ट है और नया पोर्ट भी हम लोग बनाने के लिए भी अभी सरकार प्रयास कर रहा है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा को जो स्वतंत्रता दे रहा है, हमारा रेलवे, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब में उड़ीसा बहुत आगे है। तो इसी हिसाब से हमारा पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो इन्वेस्टर को आकर्षित कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप देखेंगे तो पहले सरकार में जो इंडस्ट्री उड़ीसा से चला गया था, अभी वो लोग वापस आ रहा है। जी, जी। ये माननीय मुख्यमंत्री का ऊपर भरोसा कर रहा है, हमारा सरकार का ऊपर उनको वो लोग सब भरोसा कर रहे हैं, तो इसीलिए वो फिर वापस आ रहा है उड़ीसा को इन्वेस्ट करने के लिए। आपने अपने जवाबों में प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार की भी आपने बात की। अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री जी 20 दिन पहले यहाँ पे आए थे प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्क्लेव में। अब वो दोबारा इस कॉन्क्लेव को, उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट करने आ रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उड़ीसा को लेके, और ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद उड़ीसा एकदम फोकस में आ चुका है प्रधानमंत्री जी के, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो भी पूरी तरह से उस विज़न को कार्यान्वित करने के लिए, उसको ग्राउंड पे लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उड़ीसा को काफ़ी महत्वता दे रहे हैं, उस पर आप कुछ हमें अपना विचार बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो मिशन है, पूर्वोदय मिशन जी, वो पूर्वोदय मिशन IOCL को जब लोकार्पण किए थे उड़ीसा में, वो पूर्वोदय मिशन को साकार करने के लिए उनका जो भरोसा है वो उड़ीसा का ऊपर है। इसीलिए वो बार बार उड़ीसा को आ रहा है, उड़ीसा को स्वतंत्रता दे रहा है। और पूर्वोदय मिशन को साकार करने के लिए केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो सब प्रयास किए थे। अभी डबल इंजन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री उसको स्पीड अप कर रहा है जी। और पूर्व भारत का जो विकास होगा उसका जो मेन इंजन होगा ये उड़ीसा होगा। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा को स्वतंत्रता दे रहे हैं। आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे, DG कॉन्फ्रेंस में आए थे, हमारा जो सुभद्रा योजना हुआ था वो आए थे। आप ये सरकार होने के बाद जो देखेंगे कंटिन्यूसली माननीय प्रधानमंत्री आ रहा है, उड़ीसा कैसे आगे जाएगा, उड़ीसा कैसे प्रमुख इंजन होगा, पूर्व भारत का जो विकास होगा उड़ीसा इसमें प्रमुख इंजन होगा। ये प्रधानमंत्री का जो, इसीलिए प्रधानमंत्री का फोकस उड़ीसा का ऊपर है और माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व से पूर्व भारत का जो विकास होगा उड़ीसा ही प्रमुख इंजन होगा। जी। अच्छा, एक सवाल हमारा एकदम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से है कि कॉन्क्लेव के बारे में आपने हमें इतना सब कुछ बताया, या हमें पता चला कि किस तरह से एक पॉलिटिकल लीडरशिप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी पूरी तरह से इस कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है। तो कॉन्क्लेव में तो एक इन्वेस्टर आ गया या आ रहा है, आपको पता भी होगा कि कौन कौन लोग आने वाले हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर और भी चीज़ें देखता है कॉन्क्लेव के अलावा, और क्या उड़ीसा सरकार में नया हो रहा है और किस तरह से उसका जो बिज़नेस करने का, जो हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, वो सही हो रहा है, किस तरह से पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा रहे, सिक्योर रहे। तो इस प्रारूप पे आप कुछ हमें बताएं। देखिए, एक कुछ रीजन इसमें है
फर्स्ट माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हमारा सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पॉलिसी सबसे अच्छा पॉलिसी है और हमारा पास माइनिंग का आप आयरन कोल बॉक्साइट ये सब उड़ीसा में है और हमारा पास लंबा कोस्ट लाइन है जी। डबल इंजन सरकार है माननीय प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दे रहे उड़ीसा को और बिजनेस रिफॉर्म और एक्शन प्लान जो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किए BRP में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग संवर्धित हुए थे व पुरस्कृत हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हमारा जो पॉलिसी है हमारा जो व्यवस्था है वो सब उसको सरल करने के लिए कैसे इजीली एक इन्वेस्टर आएगा उड़ीसा में इन्वेस्ट करेगा ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर को सुविधा देने के लिए हमारा सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध है। तो इसीलिए इन्वेस्टर उड़ीसा को ही अभी फास्ट चॉइस कर रहा है। एक सवाल और मेरे जहन में है कि कितनी बार जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं तो इसको एनवायरनमेंट के काफ़ी बार ऐसे उसके अगेंस्ट में देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हम ज़्यादा उसको करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ डैमेज पड़ेगा। तो एक सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स हमेशा आते हैं जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तरफ जाते हैं। तो ये जो मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव है, उत्कर्ष उड़ीसा कॉन्क्लेव है, या जो लार्जर पॉलिसी चेंजेस जो आप बात कर रहे थे जो हो रहे हैं, उसमें हम सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स को किस तरह से साथ में लेके चल रहे हैं या उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो अब जो सस्टेनेबिलिटी की बात बोले, अभी अभी जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री कर रहे हैं वहाँ पर 30% स्पेस हम लोग रख रहे हैं उसमें ग्रीनरी करने के लिए, कैसे एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब ऊपर सरकार पूरा काम कर रहा है। हम लोग जब कुछ इन्वेस्टमेंट को हम लोग अप्रूव दे रहा है वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब भी बैठते हैं कि इस इंडस्ट्री को करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग अनुमोदन देते हैं। इंडस्ट्री डेवलप होगा उसके साथ एनवायरनमेंट को भी हम लोग देखते हैं पैरेलली, नहीं तो वो तो फिर हम प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए सरकार पूरा उसको देख के ही काम कर रहा है। मतलब आप लोगों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पे भी पूरा फोकस करवा रहा है। तो जैसे उत्कर्ष उड़ीसा तो अभी अगले हफ्ते हो ही जाएगा, 2 दिन में होने वाला है, तो आप क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं? एक तो आप सोचिए शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट देखते हैं उड़ीसा पे या नेशनल हमारे इंडस्ट्रियल परिदृश्य पे, और एक लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, 2 बात है। उत्कर्ष उड़ीसा इस साल उत्कर्ष होगा, ये तो मैं आपके माध्यम में सबको बोलना चाहूँगा। उत्कर्ष उड़ीसा उत्कर्ष होगा क्योंकि हमारा सरकार पूरा इंडस्ट्री कैसे विभिन्न डिफरेंट सेक्टर्स का इंडस्ट्री उड़ीसा को आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सृष्टि होगा। जो उड़ीसा लोगों का जो आकांक्षा है, जो आशा आकांक्षा है सरकार से, उसको पूरा करने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है। बिल्कुल। और उड़ीसा कैसे हमारा देश का डेवलपमेंट में, देश का विकास में भागीदारी होगा और जो विकसित भारत होगा उसका वास्तवता देने के लिए विकसित उड़ीसा गठन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उसका ऊपर फोकस दे के काम कर रहा है और ये उत्कर्ष उड़ीसा ही माध्यम होगा उड़ीसा को आर्थिक समृद्ध करने के लिए, उड़ीसा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, उड़ीसा में महिला को उद्योगी करने के लिए, उड़ीसा में MSME सेक्टर को डेवलप करने के लिए, उड़ीसा में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, टेक्सटाइल को डेवलप करने के लिए, ये सब उत्कर्ष उड़ीसा ही सहायक होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उत्कर्ष उड़ीसा उत्कर्ष होगा। तो इस बात पे जब आपने बोला कि उत्कर्ष उड़ीसा उत्कर्ष होगा, हम लोग इस डिस्कशन के एंड पे बिल्कुल पहुँच गए हैं। और इस डिस्कशन को ख़त्म करने से पहले अगर मैं बोलूं कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या जो बाकी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ उड़ीसा को या इंडस्ट्रीज को, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दे सकते हैं। मैं निवेशक को ये बोलूँगा कि उड़ीसा ऐसे राज्य है, उड़ीसा में अपार संभावना है। उड़ीसा में लंबा कोस्ट लाइन है, उड़ीसा में माइनिंग मिनरल है, उड़ीसा में इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स है। हम लोग स्किल्ड इन उड़ीसा कार्यक्रम में इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बना रहा है और हमारा मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हम लोग इंडस्ट्री फ्रेंडली काम कर रहा है। हमारा पॉलिसी अच्छा है
और उड़ीसा एक ऐसे राज्य है, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ये सुनिश्चित है इन्वेस्टर को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ये सुनिश्चित है वो आगे जाएंगे। तो हमारा तरफ से जो कोऑपरेट करना है हम लोग पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जब 1-to-1 बात करते हैं, जो इंडस्ट्री कैप्टन से, इंडस्ट्री हेड से, बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग से, वो भी प्रतिश्रुति देते हैं। ये हमारा संकल्प है, उड़ीसा को कैसे इंडस्ट्री सेक्टर में आगे लेंगे और आर्थिक समृद्ध उड़ीसा करेंगे। इसीलिए ये उत्कर्ष उड़ीसा माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं भी ये निवेदन करूंगा कि उड़ीसा में आइए, उड़ीसा में इन्वेस्ट करिए, उड़ीसा में फ्यूचर है। जैसे कि आपने बोला उड़ीसा में फ्यूचर है, हम सबको लगता है उड़ीसा में फ्यूचर है, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को अभी ख़त्म करेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने जब इस डिस्कशन को सुना होगा तो उत्कर्ष उड़ीसा के बारे में काफ़ी सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। हम माननीय मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने इस व्यस्त समय से समय निकाल के हमारे स्टूडियोज़ में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें।